आज हम आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बस ये नाटक इसलिए कर रहे हैं, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं मतदान की ओर, कि मतदान अपना जरूर दे। तो बिना किसी देरी के ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। धन्यवाद। जय जी नमस्कार। अरे फिर से बोला जब आज गाँव आई तो बहुत दिनों बाद दिखे तो। अच्छा अच्छा और सिब्बू अच्छा है तेरा बॉर्ड आया है पानी पूरी सिब्बू जो सिब्बू पानी पूरी ताऊजी के लिए पानी लावा है। चुप जा रहे हैं, चुप हो जाओ। అప్పుడు సీడికేడు वोटर आईडी कार्ड बनी एक तक तुम्हारे वोटर आईडी कार्ड नहीं बनी तुम तो पता ची गांव में बीएलओ एच ना भेजी नहीं है ए भी हो तो तुम तो पता ही नहीं कि लगे तुम सिया छा बीएलओ ची बूथ लेवल ऑफिसर। अच्छा बोल लिया तुम भी ठीक छे तुम्हारे वोटर आईडी कार्ड शायद मंत्री चा जो 5 साल बैठे सी हो जा। हां बस प्रधान उन बड़ा घर देश में बनी ये ज्यादा पता थी ना। हां हां ध्यान नहीं दी गांव में अरे वो एक सुई लग तो नहीं तुम्हारी मुखड़ी देखी समझ नहीं मेरी बात है ठीक है आप। हाँ मैं ठीक ही शौक का चाप जरा एक बार हमारा गाँव है जी जरा कहीं जो बड़ा होगी ना कोई छुटिया थी ना या को वोटर आईडी कार्ड बनी नहीं और मतदान सूची में अभी नो नहीं एक बार हमारा गाँव में है जी प्लीज है जी। अच्छा आ जा आधा घंटा माना चलना ठीक से बोला आना छिना आधा घंटा में जब तक जयकू नहीं बनी वो सभी तो इकट्ठा करा अभी ठीक है। हाँ तुम तब तो इकट्ठा कराई ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चरण जिसमें आपने देखा एक व्यक्ति जो उसी गांव का है बाहर रहता है अपने गांव वालों को जागरूक करने के लिए गांव में आया कि मतदान देना कितना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। यार प्रधान बनो नहीं विकास बाबू अरे तुम अब छोड़ा जो हेड चो हुएगी अब रोक भी की कोई फायदा नहीं कमाने लगी मैं छोड़ दे कोई बात नहीं छोड़ा यार तुम तो आंख अभी कम दिखता है यार। एक दूसरा गांव विकास हुआ मैं गांव देखता बंद चला बियोलो ना ऊंच सब देखा अरे बने ये बात ना दिमाग पर सिया छी मंदिर बैठ गया छी गांव दरो तरह। अच्छा तुम्हारा गांव में वोटर आईडी कार्ड क्या क्या बनी बनियो ना मेरे तो बड़ी उछाल छे ये बचाओ नहीं बनियो अभी। अच्छा ये जो पता ही नहीं क्यों तो वोटर आईडी कार्ड अन्ना मेरी बात सुन नहीं हो तुम 10 5 6 जन सब ऐसे भी तो तुम पता नहीं वोटर आईडी कार्ड क्यों ना बोल जो कि ये गो मतलब जो इसकी 18 साल से वो कई लड़का वेगी ना जो वोटर आईडी कार्ड नहीं बोली मतदान सूची में नाम नीचे तो आप तो कभी तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनी मतलब ना बेजी ये तुम बस की सिया सवाल छा भी पूछ लिया बीएलओ साहब आया छिन और तब अच्छा जो अब तुम्हारा गांव में काम कुम करा लो मैं भी देखने लगे जो तुम्हारा गांव में सड़क नहीं ठीक हुई गांव का नल करता नहीं छने जो रास्ता खराब हुआ छन टूटा छन तो तुम्हारा गांव को प्रधान की कनो विकास नहीं कनो गांव को किसी जो भी बीएलओ साहब यही बितनी छिन आवाज ही नहीं उठाना आप वोटर आईडी कार्ड बना बड़ा जी जल्द से जल्द जो को वोटर आईडी कार्ड नहीं बड़ी मतदान सूची में जो को नाम नीचे तो अपड़ो नाम दे दिया अपड़ो 10 मार्कशीट फ्री में जरूर। हाँ बिल्कुल लिया सरकार है जो वोटर आईडी कार्ड बनाना जो जो फ्री है ठीक ठीक देखा हमारा आईडी कार्ड बना लो तुम अच्छा ग्राम प्रधान चुन सकलिया जैसे तुम्हारा गांव में अपड़ो गांव को विकास कर लो सुधार दी ए और एक हो तेनी बनी ना भी वोटर आईडी और एक हो कहाँ है खुला है फिर भी नाम डाल दिया क्या भाई बैठे नहीं रहा
ठीक हो से मैं तुम एक बात और बताना चाहूँ जो ये जो बीएलओ कार्यालय को एक जो फॉर्म निकलती 6, 7, 8 नंबर राउंड को 6 नंबर इन राउंड क्या कर जो बुजुर्ग जो लोग छे जो का वोटर आईडी कार्ड बने छे और जो वहां में आधार कार्ड नंबर इंक्लूड नहीं छे अगर वहां जमा नहीं हुई दर्ज नहीं हुई तो 6 नंबर फॉर्म बोरी गणेगी और आधार कार्ड नंबर वहां लगा सकती है और 7 नंबर फॉर्म ये नोंदो कि जो की मृत्यु होगा या फिर जो बहरे दिन तो वोटर आईडी कार्ड बंद करवा सकते और 8वां नंबर फॉर्म इन दो कि अगर तुम्हारा वहाँ वोटर आईडी कार्ड में अगर गाँव को नाम या फिर अबड़ो नाम कुछ भी चीज अगर करेक्शन करवाने ठीक करवाने तो तुम वे फॉर्म भर सकते हैं है ना। समझ गए तुम सब कि बोले व्यवस्थापन समझ गया ना। गुड समझदार चाहिए है ना। तो ये फॉर्म भर दिए जय बोला तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा चरण जब लिखा और वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए उनका नाम ले गए। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं जब मतदान का दिन नजदीक आता है। धन्यवाद। ये बात मैं रोकनी है गाँव को वरिष्ठ नागरिक समय को बहस कैसे रोक सकता है मेरे को एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कैसे कर सकता है ऐसे आप नहीं मैं जाऊंगा आगे नहीं ऐसे आप वरिष्ठ नागरिक होते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं। अनुशासन को मैं बताऊंगा ना गाँव की ताकत कुछ भी बात होगा आपसे जान दे आपसे आएगी बहर बड्डा जी यार कुकाड़ वाला ये बीच में तालियों से थोड़ा उत्साह बढ़ा दीजिए। अपने देखा ना क्या लगा ना सही क्या लगा ना सही क्या को दोबारा नहीं आ सको यार किला नहीं आ सको भाई मैं ना पड़ बोला जता हूं आज किला भाई मैं 10 बार डेढ़ वोट आज किला डेढ़ में वोट डेढ़ दिया रे वोट बेचारो बुढ़िया 4 इंजेक्शन लगे कि उठी तब ए चीख ये बताओ मैं बैठ जाके बुढ़ा जी ज्यादा नहीं बोला था वेगी पता चल रही एक ही होगी सरपट अच्छा हाँ मैंने बाबू बोला जो और उन्हें मतदान सेब केला किसने बनाया पता नहीं दे रहे तक पार हुआ जानो ये ना बेटा चलो भाई मैंने दे देनी वोट है जा रहा हूँ वोट कौन है मैं बोला बोल ना मैं तो दे वोट क्या जा हम यही आपको जागरूक करना चाहते हैं कि वोट देना बहुत जरूरी है। जो हमारा नया यूथ है कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ कम पढ़े लिखे हैं तो उनका जो कम पढ़े लिखे हैं उनका वोट प्रतिनिधि खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा सा लालच देके तो ये गलती किसी यूथ ने नहीं करनी। मतदान आपको जरूर देना और अच्छी जगह देना है ताकि आप सही प्रतिनिधि को चुन सके और आपका विकास हो। धन्यवाद। जन जन का यही नारा है मतदान अधिकार हमारा है सब बोलेंगे जन जन का यही नारा है जन जन का यही नारा है धन्यवाद। Versus India, elections are not just events; they are celebration of our own rights and most powerful tool. जिनके वोटर कार्ड बन चुके हैं एवं जिनके वोटर कार्ड बनने हैं आप अधिकाधिक संख्या में आए और अपना मतदान करें। धन्यवाद। थैंक यू। आज की पॉलिटेक्निक बॉडी में जो उपस्थिति है वो आप लोगों की है जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनके लिए प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है
तो अब आप लोगों के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो कि हमें संविधान ने दिया हुआ है कि जैसे हम लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं तो जो भी वयस्क नागरिक 18 वर्ष का होता है तो उसको एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार आज मतदाता भी दो पक्षों में बढ़ चुके हैं, जिसमें एक तो मतदाताओं को जागरूक करेंगे और एक पक्ष उनकी बात काटते हुए उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि उसमें सही उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए ताकि हमारा और आप सभी का विकास हो सके। जैसे कि भाई जी आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आज का युवा ऐसा हो चुका है कि वो वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब गांव में विकास ही नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, आप बताइए। दिख भी नहीं रहा इधर से। खुद उठिए, जो चीज नहीं हो रही उसके बारे में आगे कंप्लेंट करिए। भैया हम कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं, अब कैसे बताइए हम कितनी कंप्लेंट करें। आपने कंप्लेंट किसके पास करी? आप वीडियो साहब के पास गए, बीडीओ साहब के पास गए या सीडीओ साहब के पास गए? अब हम इतना तो जानते नहीं है, गांव के लोग हैं, लेकिन हमने कंप्लेंट इतनी कर ली है कि अब जाने को हम तैयार नहीं है। युवा भी वोट डालने को मना कर रहा है। देखिए, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी काफी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आप ऑनलाइन याचिका डाल सकते हैं कि हमारे गांव में प्रधान उपस्थित नहीं है या जो भी कार्य हुए हैं उनका अब तो साहब जितना भी जो लेखा जोखा होता है वो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। इतनी जानकारी तो हमें पता नहीं है। जरूर फायदा होगा, शुरुआत हमेशा एक से होती है। कितनी होगी भाई साहब, अकेला आदमी क्या करे। अगर हम गांव देखेंगे या भागेंगे, गांव का विकास कैसे होगा। आप रास्ते देखिए, आप हमारे गांव तक आए। आप बताइए, आपके गांव में स्कूल है, स्कूल है, लेकिन सड़कें हैं, वो किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा ही है ना। वो सरकार आपके अमूल्य वोट से ही बनी हुई है, तो आप कैसे बोलोगे विकास नहीं हो रहा गांव में? आप सही कह रहे हैं, स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आप ऐसे ही बोलेंगे कि वोट देने नहीं जाएगा कोई, तो कौन जाएगा? सब तो यही सोचेंगे। हम क्या करेंगे? देखिए हम अपने उठा रहे हैं। देखो ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन हम क्या करें, कोई बदल जाता है। कितनी जागृति लाएं, आप बताइए। पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नवयुवक जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो ग्राम विकास कर रहा है, अपनी जमीन ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, वो गांव की तरफ नहीं देख रहा। इसलिए रोड हमारे यहाँ बन नहीं पा रही, रास्ते हमारे टूटे पड़े हैं। जो रेलिंग का निर्माण होता है, रेलिंग का निर्माण चाहे 5 लाख का हो, उसमें वो बोर्ड में लिख देंगे कि लागत इतनी इतनी, बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, इसलिए गांव का विकास नहीं हो पा रहा। अगर वो ऐसा का वैसा है तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि जो अब हम प्रतिनिधि उठाएंगे वो हमारा कुछ बदलाव करेगा? अब की बार उठेगा वो सही होगा। विश्वास जिसपे पूरी दुनिया कायम है, उस विश्वास से आप उस प्रतिनिधि को चुनिए और वोट दीजिए, उसे जिताए। हम हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम 5 साल के बाद विश्वास ही करके एक प्रतिनिधि को उठाते हैं, और वो प्रतिनिधि ऐसा होता है कि हमेशा वो पैसे ही खाता रहता है, बल्कि और कुछ करता नहीं है। गांव का विकास उसने करना है नहीं। हम एप्लीकेशन दे दे के थक चुके हैं, उस वो ना ही गांव में आके मीटिंग करवा रहा है और ना ही कुछ। अरे आप पहले चुनाव पे खड़े तो हुई है, या अपना कोई प्रतिनिधि चुनिए जो जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, जो आपकी स्वयं सुने। आपके बीच में से किसी को उठाइए ना, ऐसी तो कोई बाहर वाला आएगा नहीं। सिंपल सी बात है, जनतंत्र वो है जहाँ हम अपना राजा या फिर अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। पूर्वकालिक समय में ऐसा नहीं था, काफी बार भारत के आक्रमण में मुगलों का शासन चला, वो बहुत ये बहुत ही अच्छी लाइन कही है इसने कि एक एक बूंद से सागर बनता है, एक एक वोट आपका कीमती है। आपका वोट सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपना वोट दिया और वो आप एक सही प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक मैं भी खा लेती तेरा
हमारा